इजराइल युद्ध के बीच क्या बाजार में आपका पैसा सुरक्षित है? क्या जंग के इस दौर में सोने चांदी में निवेश करना चाहिए? क्या क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम से निवेशकों की चांदी हो जाएगी? आखिर सेफ एसेट माने जाने वाला सोना चांदी क्यों गिर रहा है, क्यों लुढ़क रहा है? शेयर मार्केट में क्यों हाहाकार मचा हुआ और आपका पैसा कहां सुरक्षित है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बाजार में कोहराम, सोना चांदी धड़ाम, तेल ने दिखाया तेवर। मिडिल ईस्ट के महायुद्ध ने निवेशकों की कमर तोड़ कर रख दी है। मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाने वाले अपने मूलधन से भी जा रहे हैं। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में पैसा लगाने वालों की चांदी होने की बजाय कंगाल होने लगे हैं। सोना चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से करीब 40% नीचे गिर गया है और ये गिरावट लगातार जारी है। हालात ये हैं कि 33,503 करोड़ रुपए का ये निवेश अब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास ही रह गया होगा। मुनाफे की उम्मीद में पैसा लगाने वालों के अनुमान ध्वस्त हो गए। सोने चांदी की कीमतों के साथ खेल करने वाले असली खिलाड़ी तो मुनाफा कमाकर निकल गए, लेकिन छोटे निवेशक पैसा लगाकर फंस गए। डॉलर इंडेक्स जो था वो वापस 95 से 100 की तरफ आ गया। तो डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा तो गोल्ड घटेगा। साथ ही साथ आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी देखिए, वो भी गोल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं वो गोल्ड को नीचे लेकर जा रही है। जानकारों का कहना है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का पैसा लगा हुआ है। अनुमान है गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास पैसा लगा है। लोगों ने इस उम्मीद में पैसा लगाया था कि सोना 2 लाख के पार पहुंचेगा। उसकी कीमतें 1.5 लाख के इर्द गिर्द ही हैं। वहीं 29 जनवरी 2026 को ऑल टाइम हाई पर पहुंची चांदी से 4,20,000 रुपए से घटकर 2,46,000 रुपए पर पहुंच गई। सोना चांदी निवेशकों के लिए घाटे का सौदा साबित हुआ। वहीं शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के तो अरबों स्वाहा हो गए। इजराइल ने ईरान की गैस रिफाइनरी पर हमला किया तो भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही सेंसेक्स 2,000 पॉइंट गिर गया। बाजार में जिस तरह की गिरावट हो रही है उससे निवेशक बेहद डरे हुए हैं। जानकार बाजार गिरने के पीछे 3 बड़ी वजहें बता रहे हैं। इनमें ईरान की पार्स गैस रिफाइनरी पर हमला, कतर की रास लफान रिफाइनरी पर अटैक, $112 के पार क्रूड ऑयल का दाम, विदेशी निवेशकों की जबरदस्त बिकवाली को मुख्य वजह माना जा रहा है। सिर्फ आम निवेशक ही नहीं बल्कि पेट्रोलियम सेक्टर में पैसा लगाने वाले भी समझ नहीं पा रहे कि इस युद्ध से उन्हें फायदा होगा या कोई बड़ा झटका लग सकता है। ये जो कंपनियां ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उनके शेयर डाउन ट्रेंड कर रहे हैं। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां हैं, आपको ONGC, ऑयल इंडिया, उनके शेयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनकी बाइंग कॉस्ट ज्यादा पड़ रही है। अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद अगर कंटिन्यू हुआ तो इसका लोड जो है कंज्यूमर तक भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि बाजार में पैसा लगाने वाले सभी निवेशकों को नुकसान हुआ है। डिफेंस, एनर्जी और IT सेक्टर में पैसा लगाने वालों को इसका फायदा भी मिला। आखिर महाजंग के इस दौर में बाजार की चाल के हिसाब से कैसे लगाएं अपना पैसा, किस सेक्टर में है फायदा और किस में है जोखिम, बताएंगे आपको एक्सपर्ट्स। तो आपके मन में जितने भी सवाल हैं बाजार को लेकर, अपने आर्थिक सेहत को लेकर, सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है, क्योंकि हमारे साथ एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं मुकेश जैन जी, मार्केट एक्सपर्ट हैं, विपुल अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, सुबोध कौशिक जी फाइनेंस एक्सपर्ट हैं, आशुतोष कर्नाटक हमारे साथ हैं, पूर्व MD हैं गेल इंडिया के। मैं शुरुआत मुकेश जी आप ही से करना चाहूंगा। शेयर बाजार में जिनके पैसे लगे हुए हैं वो क्या करें, और जिनको लगाने हैं इस समय लगाएं या ना लगाएं? सर देखिए, शेयर बाजार की अगर हम बात करें तो ये जो पीछे एक रैली आई थी, रैली के बाद अब डिप आ रहा है, और डिप का मेजर रीजन वॉर है। अब वॉर के अंदर आपके जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक्स हैं, स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स हैं, उसके अंदर बिल्कुल पैसा ना लगाएं। लेकिन जब गिरावट आती है तो उसमें भी एक इन्वेस्टमेंट मूव आता है। उसमें इन्वेस्टमेंट मूव में आप लार्ज कैप में पैसा लगा सकते हैं, अच्छे शेयरों में पैसा लगा सकते हैं, जैसे डिफेंस के शेयर हो गए उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, ऑयल के में पैसा लगा सकते हैं। बट आपको शॉर्ट टर्म स्मॉल कैप या पेनी स्टॉक में पैसा लगाने से बचना चाहिए, जिसके कि शेयर्स बहुत ज्यादा रिस्की हैं। लॉन्ग टर्म में आपके ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो बहुत सोच समझ के पैसा लगाने की जरूरत है। जी विपुल जी, सोने चांदी में जिन लोगों ने पैसा लगाया था, सोचा था कि बहुत जल्दी मुनाफे में आ जाएंगे, वो तो इस वक्त पछता रहे हैं।
सर जैसा कि उम्मीद थी कि हर वॉर की सिचुएशन में सोना चांदी के रेट बढ़ते हैं, बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ और उल्टा वो गिर रहे हैं। उसका कारण, मेन कारण है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है, ब्रेंट क्रूड है, उसके रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। वरना जैसे जैसे ये वॉर कूल ऑफ होगी तो मेरे हिसाब से सोना चांदी में फिर से तेजी आनी चाहिए। मतलब जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है उनको घबराने की जरूरत नहीं, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। भाव आएंगे सबके इस ईयर के एंड तक। सोने चांदी के दाम जब गिरे हैं तो आप क्या सलाह देंगे, अभी खरीदें या ना खरीदें? मैंने पहले भी ऐसा बोला था कि पार्ट्स में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कभी भी एक साथ सारा पैसा किसी भी एक चीज में नहीं लगाना चाहिए। पार्ट्स में ही आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। जितना आपका बजट है उस हिसाब से 4-5 पार्ट्स करके लगाना चाहिए। सुबोध सर, आप चूंकि जीएम भी रह चुके हैं पीएनबी के, तो इस वक्त शेयर बाजार में जैसा कि मुकेश जी ने सलाह दी, बहुत सोच समझ कर पैसा लगाए, तो जो मतलब कहते हैं ना परंपरागत निवेश करते हैं, बैंक के एफडी में या आरडी में पैसा डालते हैं, आप क्या सलाह देंगे कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में ही पैसा रखें? देखिए, ये रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, क्योंकि बैंक में, पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा सेफ है। चाहे वो उतनी गति से आगे नहीं बढ़े, पर आपका पैसा सुरक्षित है और लंबे समय तक भी वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसके पीछे जो है गवर्नमेंट की गारंटी है। और जहाँ तक सवाल इन्वेस्टमेंट का है, तो देखिए जो शेयर बाजार है वो फंडामेंटल्स पे हमेशा नहीं चलता। अगर आप फंडामेंटल को देखें तो भारत के फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है आज की तारीख में। हमारी जो इकोनॉमी है वो स्टडी ग्रो कर रही है एंड फंडामेंटल्स आर गुड, पर ग्लोबल इफेक्ट जरूर पड़ता है। आज अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो सीधा भागेंगे तेल में इन्वेस्ट करने के लिए, और वही कारण है कि गोल्ड नीचे जा रहा है। एंड ये जो चीज है ये इस वार के ऊपर डिपेंड करता है कि आगे बढ़ता है या रुक जाता है। अगर ये आगे बढ़ता है तो ये अनसर्टेनिटी और भी आगे चलेगी। ठीक है आशुतोष सर, तो मतलब इस वक्त एनर्जी सेक्टर ही सबसे ज्यादा सेफ है जहां लोग पैसे लगाने की सोच सकते हैं? जी, एनर्जी तो ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जो मार्केट है वो भी वॉर के अलावा ऑयल प्राइसेस के ऊपर रिएक्ट ज्यादा कर रही है। और इंटरनेशनल बिहेवियर फाइनेंस की स्टडी बोलती है कि फियर एंड ग्रीड cycles they significantly influence buying and selling decisions। तो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन जो है वो फियर के कारण ज्यादा अभी हो रहे हैं, और ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। ये साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है जिसमें कि शेयर मार्केट जो कल बढ़ा था आज कम हो गया। और जहाँ तक खरीदने वाली बात है, जैसे बताया कि अभी डॉलर मजबूत होगा तो गोल्ड में इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है जितना सिल्वर में आ रहा है। तो अभी कोशिश ये करनी चाहिए, रुके, समझे और उसके हिसाब से करें। हाँ, एक बात बहुत सही है कि जैसे अभी रिलायंस है, रिलायंस को यूएस में बड़ा अच्छा एक ऑर्डर मिल गया रिफाइनरी बनाने का, और उनको वेनेजुएला का भी ऑयल मिलने वाला है। तो रिलायंस का जो हमारा शेयर है वो आप खरीद सकते हैं। एलएनटी का आप शेयर में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मजबूत होगी आगे, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का शेयर खरीद सकते हैं। तो सोचे समझे तब आगे बढ़े। ठीक है मुकेश जैन जी, तो कौन से सेक्टर हैं जो कि इस वक्त सेफ है? अगर मान लीजिए कि किसी के पास 1 लाख रुपए वो लगाना चाहता है, आपकी सलाह क्या होगी? मेरी सलाह है कि एक तो डिफेंस सेक्टर में, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी जो लार्ज कैप हैं, जैसे सर ने एलएनटी बताया, बहुत बढ़िया शेयर है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि लेकिन ये इन्वेस्टमेंट आप अगर शॉर्ट टर्म समझ के कर रहे हैं तो मेरी राय है शॉर्ट टर्म समझ के बिल्कुल इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाए। कोई इन्वेस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में आपको कोई नुकसान नहीं होगा, बैंक एफडी से ज्यादा ही पैसा आपको मिलेगा। ओके, अच्छा, सोने और चांदी के अलावा विपुल जी आप बताइए कि किस धातु की ओर लोग आगे बढ़े? सेमीकंडक्टर की बड़ी चर्चा होती है, एनर्जी सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर की। कुछ लोग कहते हैं कि साहब कॉपर इंडस्ट्री में लगा दो, कुछ लोग कहते हैं एल्युमिनियम में लगा दो। कहाँ लगाए लोग? सर जैसा देखा गया है कॉपर में भी तेजी आई है, और प्लैटिनम जो किसी को पता ही नहीं था, प्लैटिनम भी डबल हो गया था बीच में अपना चुपके चुपके। तो अभी आपको वैसे पैसा जिसमें भी लगाना है, बहुत जैसा कि सर ने बोला, बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट में अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल सोच समझ के अपना पैसा लगाना चाहिए। ठीक है सुबोध सर, क्योंकि लोग, क्या होता है कि जब शेयर मार्केट में पैसे लगाने के बाद देखते हैं कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म में लगाया हुआ, देखते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बहुत घबरा जाते हैं। फिर घर में ही उनको सलाह मिल जाती है कि क्या जरूरत थी इतने पैसे लगाने की, सीधे लगा देते यार बैंक में। मैं कह रही थी कि रख देते यार एफडी में, देखो उसमें सरकार की उस योजना में इतना फायदा मिल रहा है। ये होता है लोगों का ये मूड सुबोध सर? बिल्कुल होता साहब, क्योंकि देखिए शेयर मार्केट में जब शेयर बढ़ रहे होते हैं, हाँ, उस समय जो कमाई होती है वो बैंक की एफडी से कई गुना होती है। जी जी जी। और वो इन्वेस्टमेंट करना ठीक भी है। पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो जो है आपका अलग अलग जगह पे होना चाहिए। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट जो कहा जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है कि आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है
उसके अंदर आप अलग अलग उसके अंदर रखिए, ताकि किसी भी जगह पर आकर के जो साइक्लिकल ये चेंजेस होते हैं या जो सडन चेंजेस होते हैं मार्केट में, उससे आपकी बचत जो है उसका नुकसान ना हो। अदरवाइज क्या है, जो आपने कमाया अगर एक ही जगह लगा दिया और वो मार्केट डाउन हो गया तो आप सिर पकड़ के बैठ जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। आशुतोष सर, आपका क्या विश्लेषण है? आपको लग रहा है कि ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत अभी $112 के आसपास आज गई है, ये आने वाले समय में और ज्यादा रफ्तार पकड़ेगी या लग रहा है किसी के आसपास रहेगी? देखिए, मेरे विचार से ये 120-125 तो छुएगा ही छुएगा। अच्छा, 125 तक? हाँ जी, 120-125 तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सर? और अगर ये बढ़ेगा तो छुएगा। और ऑयल प्राइस जब बढ़ती है, शेयर मार्केट डाउन होता है। ये एक ट्रेंडिंग भी है। आपने डिफरेंट पुराने वॉर देखे होंगे, जब ईरान इराक वॉर हुआ था तब आपने देखा होगा। अभी यूक्रेन वाला जब वॉर हुआ था, यूक्रेन और रशिया का, उस टाइम में भी शेयर मार्केट फॉल किया था। तो जैसे मैं आई एम ऑप्टिमिस्टिक, बट इन द मीन टाइम आई एम रियलिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक। तो विद ऑप्टिमिज्म अभी थोड़ा रुके, ये नहीं कि आज के आज ही आप पैसा लगाए, सोचे समझे तब आगे बढ़े। तो मतलब मुकेश सर, जिन लोगों ने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, मतलब वो अब मोबाइल में शायद मुझे लग रहा है कि वो ऐप देख भी नहीं रहे होंगे, अभी कुछ दिनों से देखना बंद कर दिया होगा, क्योंकि जब देखेंगे उनको एक झटका लगेगा। जी बिल्कुल। आप अगर पुराने भी युद्ध देखेंगे, जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ और भी जो युद्ध हुए हैं, 1 से 3 महीने मार्केट बड़ी वॉलेटाइल रहती है। उसके बाद आप देखते हैं कहीं ना स्थिरता एक आ जाती है कि आपको पता होता है क्या हो रहा है, धीरे धीरे युद्ध चलता रहता है, धीरे धीरे होता है। तो बट ये 1 से 3 महीने का पीरियड, जो शॉर्ट टर्म पीरियड है, ये बहुत रिस्की है। इसके अंदर जैसे सर ने बोला, एफडी में भी अगर बैंक की गारंटी की हम बात करें तो बैंक मैक्सिमम आपके अकाउंट में कितने भी पैसे हो, आपको अगर बैंक फेल होता है तो 5 लाख रुपए से ऊपर नहीं मिलेंगे। तो सेफ्टी तो सर कहीं भी नहीं है, बट लेकिन हाँ ये जरूर है कि शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीजें हैं अनसर्टेन। इसी में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो शेयर बाजार को बहुत दिनों से देख रहे हैं, वो इस मौके का भी फायदा उठाते हैं। उनको पता है कि कहां पैसे हमें लगाने हैं और जिसके लिए मैं लॉन्ग टर्म में मुझे गेन और अच्छा खासा गेन देकर जाएगा। सर वही है ना, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे शॉर्ट डाउनफॉल आया है। जब डाउनफॉल आया है तो लोग निकले, क्यों डाउनफॉल आ रहा है? क्योंकि लोग निकल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। अब इसके अंदर जो एग्जिट करेगा और स्मार्ट, वो तो लॉस में करेगा सर, कमाएगा नहीं। जो एग्जिट करेगा, जिनके ऑलरेडी शेयर गिरे हुए हैं, अब घबराहट में 2 चीजें होंगी, या तो पैसे निकाल लो, उनको डर है कि कहीं और ना डूब जाए, या तो फिर छोड़कर इंतजार करेगा। उसको देखिए, सलाह तो यही है कि उसको छोड़ के इंतजार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट रिकवर होगी। जब ये स्थिरता आएगी तो मार्केट रिकवर होगी, उसके पैसे वापस आएंगे। तो मुझे लग रहा है उसकी कैपेसिटी है कि उसकी कैपेसिटी रिटेन करने की है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसे बेचने पड़ेगा। तत्काल अगर उसके पैसे की आवश्यकता है तो जाहिर सी बात है कि वो निकाल लेगा। विपुल जी, आपकी क्या सलाह है? मान लीजिए किसी ने सोने और चांदी में, मैं एक छोटा सा पोर्टफोलियो बता रहा हूं, 2 लाख से 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। अब घबराहट है, ये पता नहीं और नीचे जाएगा, क्या कह रहे हैं वो? सर मेरे हिसाब से सोने में और ज्यादा करेक्शन आने की मुझे तो उम्मीद नहीं लगती। 20% करेक्शन आया है, जैसा कि सब लोग लग रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा करेक्शन आ गया। सिल्वर में 45% करेक्शन आ चुका है, लेकिन गोल्ड में अभी भी 20% करेक्शन आया है। तो मेरे हिसाब से 1.5 लाख के आसपास का अच्छा भाव है इन्वेस्ट करने के लिए। जैसा कि अभी सर आप भी बता रहे थे कि 112 का क्रूड ऑयल है, वो भी 117-18 हो गया अभी करंट में, मैंने देखा है। तो 125 तक भी जाएगा तो और 2-4-5 हजार रुपए की मंदी आ सकती है सोने में। इससे ज्यादा मंदी मुझे तो नहीं जचती, और ये सही टाइम है थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करने का। ठीक है सुबोध सर, आपकी क्या राय है? क्योंकि अब तो डिजिटल गोल्ड भी लोग खरीदने लगे हैं। अब मतलब जिनको फिजिकल गोल्ड खरीदना है वो तो खरीदते, लेकिन ज्यादातर मुझे लग रहा है कि अब तादाद डिजिटल की तरफ बढ़ती जा रही है। आपकी क्या सलाह होगी? जैसे विपुल जी ने और जैन साहब ने कहा, मैं थोड़ा सा उसमें एक और एंगल ऐड करना चाहूंगा। पहली चीज ये है कि जो बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स हैं, तो बैंक अगर फेल होती है तब वो 5 लाख रुपए वाला मामला आता है। आज की तारीख में इंडियन इकोनॉमी इज रीजनेबली स्ट्रॉन्ग, बैंक्स आर क्वाइट गुड इन देयर हेल्थ, एनपीएस हैव गॉन डाउन वेरी सीरियसली। तो अभी बैंक के डूबने का जब तक चांस नहीं है, आपका जो भी पैसा है वो सुरक्षित है, ये मान के चलिए। In the medium term, bank is very, very safe. Post office is government itself, it's very, very safe. So that part. Secondly, जो विपुल जी ने कहा, मैं एक चीज और कहूंगा कि ये जो गोल्ड में रैली हुई थी, जब ये एकदम अचानक जो है पिछले 1 साल में बढ़कर के दुगने से ऊपर और फिर तिगुने पे पहुंच गए भाव, उसका मेजर रीजन ये नहीं था कि आप और मैं गोल्ड खरीद रहे थे, उससे जो है डिमांड बढ़ गई और गोल्ड का भाव बढ़ गया।
आप देखिए ग्लोबली एक चीज चेंज हुई है, वो ये है कि इंक्लूडिंग इंडिया, अगर आप हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 साल के अंदर हमारा $350 बिलियन जो अमेरिकन ट्रेजरी पेपर्स में था, इट हैज कम डाउन टू $174 बिलियन। तो हमारा जो $176 बिलियन कहाँ गया? इट हैज एक्चुअली गॉन इन गोल्ड। China has purchased gold, India has purchased gold. There are certain Bitcoin companies who have purchased and put their gold in Swiss banks. Now, this is the huge purchase which has caused the market to go up. Moment their appetite is over, the gold will again come down, not so drastically, but it will stabilize somewhere in between. So it's not that it is only going to go up. तो आशुतोष सर, आपकी क्या राय होगी? तेल देखो और तेल की धार देखो, फिर पैसे लगाओ। नहीं, आप अभी मैं एक आते वक्त शेयर मार्केट एक्सपर्ट उनका अचानक फोन ही आ गया मेरे को, तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या पोजीशन है? बोला सर 5% हर सूरत से बढ़ेगा विद इन ए ईयर, बट ये नहीं शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म में यू विल गेट मोर देन जो बैंक एफडी सर ने बोला कि हमारी जो शेयर मार्केट है वो बढ़ेगी। और चिप्स में पैसा लगाया, जहाँ जो आजकल चिप वाली जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें लगाए। 3-4 सेक्टर है, एविएशन हो गया, पेंट्स हो गया, एफएमसीजी एंड लॉजिस्टिक, इनसे थोड़ा सावधान रहे, इनमें बचे रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जहां जिस कंपनी को फायदा हो रहा है, आप जब न्यूज़ देखें कि जिस ऑयल कंपनी को फायदा हो रहा है, जिसकी प्रोडक्शन बढ़ने वाली है या जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वहाँ पैसा लगाए। फिर मैं वही बात कहूँगा कि सोचो समझो तब आगे बढ़ो। मुकेश सर, कितने दिनों तक अब इंतजार करें? अभी शेयर बाजार में भी घुसना नहीं है? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा शेयर मार्केट में घुसना नहीं है, समझ के सोच समझ के घुसना, थोड़ा संभल के घुसना है। लेकिन हफ्ते 10 दिन के अंदर मैक्सिमम एक आपके पास एक रुझान आ जाएगा जो कि आपको मदद करेगा कि क्या राइट टाइम है आपको एंटर होने का या नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि दर्शकों के मन में जितने भी सवाल रहे होंगे, सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा।